ये दो समीकरण हमको दिए हुए हैं, इसको विलोपन विधि से हमको हल करना है। विलोपन विधि से हल करने के लिए दो चर में से किसी एक चर को हम लोग विलुप्त करना पड़ता है। इसके लिए पहले चर के गुणांकों को बराबर करना होगा। जैसे कि यहां पर समीकरण 1 में x का गुणांक 1 है, समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है। इन दोनों को बराबर करने के लिए हमको समीकरण 1 में 2 का गुणा करना पड़ेगा और समीकरण 2 में 1 का गुणा करना पड़ेगा। ये 1 कहां से आया? x के का गुणांक 1 है और समीकरण 2 में x गुणांक 2 है, इसीलिए गुणा करें। 2 से गुणा किए तो x इंटू 2 2x, 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू 5 कितना आ गया? 10। ये हो गया। नीचे वाले समीकरण में गुणा करते हैं। 2x से 1 का गुणा 2x, 3 माइनस 3y प्लस 4। अब गुणांक तो बराबर हो गए, पर इसको जीरो करने के लिए हमको इसको घटाना पड़ेगा, समीकरण को घटाना पड़ेगा। जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ उसको आपस में घटाना पड़ेगा। जब भी किसी समीकरण को घटाते हैं तो उसमें चिन्ह सारे बदल जाते हैं। यहां पर प्लस है तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस है तो यहां प्लस हो गया, और यहां प्लस है तो माइनस हो गया। अब 2x से 2x कट हो गया। उसके बाद 2y एंड 3y कितना हो गया? 5y। 10 माइनस 4 6, और बड़ी संख्या का चिन्ह यहाँ पे कुछ नहीं, प्लस है तो प्लस आ गया। y इक्वल टू 6/5। ये अपन को y का मान प्राप्त हो गया है। ये y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको x का मान पता चल जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 6/5 इक्वल टू 5। 6/5 को पक्षांतर करेंगे, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि यहां प्लस में है। x इक्वल टू 5 इंटू 5। 5 इंटू 5 कहां से आया है? इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेंगे तो 5 आ गया। यहां पे 1 से 5 में भाग करेंगे, 5 आया। 5 इंटू 5 माइनस 6, 5 इंटू 5 25 माइनस 6/5, तो 25 माइनस 6 19/5। एक्स और वाई की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पता चल गई है और यही अपना आंसर है।